आप देख रहे हैं दमन क्रांति। नमस्कार, मैं आरशी। आप सबका स्वागत है दमन क्रांति न्यूज में। आइए एक नजर डालते हैं आज की बड़ी खबरों पर। ऑर्बिटल रेल कॉरिडोर, दिल्ली एनसीआर में ट्रैफिक घटेगा, प्रदूषण से मिलेगी निजात। ऑर्बिटल रेल कॉरिडोर निर्माण से हरियाणा ही नहीं एनसीआर को भी रफ्तार मिलेगी। इससे न केवल दिल्ली के व्यस्तम रेलवे स्टेशनों पर ट्रैफिक का दबाव कम होगा, बल्कि दिल्ली पहुंचने वाली ट्रेनों को आउटर पर रोक दिया जाने की समस्या से निजात मिलेगा। इतना ही नहीं, दूसरे राज्यों में जाने वाली ट्रेनों के लिए दिल्ली के स्टेशनों पर आसानी से प्लेटफॉर्म उपलब्ध हो सकेंगे। इसके अलावा पश्चिमी भारत में जाने के लिए गुरुग्राम के लोगों की दिल्ली से ट्रेन पकड़ने की मजबूरी नहीं होगी। दिल्ली के बाईपास करके ट्रेन पश्चिमी दिशा की तरफ निकल जाएगी, जिससे दिल्ली की सड़कों पर यातायात भार कम होगा और प्रदूषण की समस्या भी घटेगी। हरियाणा के नुहू, झज्जर, सोहाना, मानसे, सुल्तानपुर समेत कई शहरों और आर्थिक व सामाजिक विकास में भी यह प्रोजेक्ट सहायक होगा। 50 लाख के पार हुए मामले, यही ट्रेन रहा तो दिवाली तक हो जाएंगे दोगुने। भारत में मंगलवार को कोरोना महामारी के मामले 50 लाख के पार हो चले हैं। हर दिन देश में कोविड-19 के 80,000 90,000 मामले सामने आ रहे हैं। जानकारों को डर है कि यही अगर ट्रेंड बना रहा तो 14 नवंबर यानी कि दिवाली के दिन के मामले दोगुने हो सकते हैं। अगर रोजाना सामने आ रहे मामलों में गिरावट नहीं आई तो अगले 60 दिनों में देश में कोरोना के मामले 1 करोड़ को पार कर सकते हैं। बता दें कि देश में पहली बार कोरोना का मामला 30 जनवरी को सामने आया था और तब से लेकर अब तक 228 दिनों में कोरोना के मामले 50 लाख के पार चले गए हैं। उत्तर प्रदेश में बिजली गिरने से 28 लोगों की मौत, कई लोग झुलसे, सीएम योगी ने जताया शोक। उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल में मंगलवार दोपहर बाद कहीं रिमझिम तो कहीं झमाझम बारिश के बाद बिजली गिरने से 28 लोगों की मौत हो गई। गाजीपुर में 5, बलिया, सोनभद्र में 4, कौशाम्बी में 3, चित्रकूट, वाराणसी, जैनपुर, चंदौली में 2 और प्रतापगढ़, कुशीनगर, गोरखपुर, देवरिया में एक व्यक्ति के लिए वज्रपात ने जानलेवा साबित हो गया। इसके अलावा कई अन्य लोग आकाशीय आफत से झुलसने के बाद अस्पताल में भर्ती हो गए। कई मवेशियों के भी झुलसने की सूचना मिली है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बिजली गिरने से हुई जनहानि पर शोक व्यक्त किया है। साथ ही जिलाधिकारियों को पीड़ित परिवारों को शीघ्र 4-4 लाख रुपए की सहायता पहुंचाने और घायलों को समुचित उपचार करने का निर्देश दिया है। कौशाम्बी के महागांव निवासी शंकर लाल की पत्नी सरला देवी बेटियों आंचल, संजना और वंदना के साथ फसल की सिंचाई कर रही थी, तभी वज्रपात से मां बेटी झुलस गई। आंचल व संजना ने दम तोड़ दिया। कोरोना वायरस लॉकडाउन के दौरान सरकार ने की किसानों की मदद, पीएम किसान के तहत दिए 48,282 करोड़। केंद्र सरकार ने इस वित्त वर्ष में अप्रैल से अगस्त के बीच पीएम किसान योजना के तहत 48,282 करोड़ रुपए की राशि किसानों के खाते में हस्तांतरित कर दी है। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने मंगलवार को लोकसभा में यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि इस योजना के तहत बाकी किस्तों की राशि बढ़ाने का फिलहाल कोई प्रस्ताव नहीं है। उल्लेखनीय है कि पीएम किसान योजना के तहत देश भर के 14 करोड़ किसानों को 3 बराबर किस्तों में 6,000 रुपए की राशि दी जाती है। इसके अलावा सरकार ने लोकसभा को बताया कि कोविड-19 प्रकोप के बाद मई और जून में आत्मनिर्भर भारत योजना के तहत 2.67 करोड़ प्रवासी मजदूरों को मुफ्त राशन दिया गया। ऐसे ही डेली न्यूज अपडेट के लिए जुड़े रहिए दमन क्रांति के साथ। चैनल को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप देख रहे हैं दमन क्रांति।